राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। बोले, हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए बल्कि सच्चा विकास दिया। विपक्ष को भी घेरा। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल बेटियों के समग्र विकास पर जताई प्रसन्नता। छात्राओं से समाज हित में काम करने का आह्वान। मुख्यमंत्री से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने की मुलाकात। राज्य और जनहित से जुड़े विषयों पर विमर्श। धनबाद में झामुमो स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कार्यशैली पर उठाए सवाल। पूछा, विपक्ष के नेता का कोई रोल नहीं है तो जैक अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब क्यों? नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण ने देश में नया विश्वास पैदा किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में ये लोगों को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की आमदनी को कर मुक्त कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए बल्कि उन्हें सच्चा विकास दिया है। और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। आदरणीय सभापति जी, सारे अध्ययन बार बार ये कह चुके हैं कि गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। आदरणीय सभापति जी, 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। ऐसे ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से, अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। संसद में आज लोकहित में कई सवाल उठे। पलामू सांसद बीडी राम ने लोकसभा में मेदिनीनगर स्थित चियांकी एयरपोर्ट के विस्तार और विमानन सेवा शुरू करने का मामला उठाया। पलामू सांसद ने कहा कि चियांकी एयरपोर्ट क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ान योजना में शामिल किया गया है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण यह एयरलाइंस का परिचालन नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। इधर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बमरौली एयरपोर्ट से किला घाट तक यात्रा की, जिसके बाद संगमनोस पर स्नान और पूजन किया। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर भूटान नरेश की उपस्थिति भारत भूटान के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे सुरक्षित, स्वच्छ, दिव्य और भव्य बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बमरौली किला से एयरपोर्ट तक की यात्रा की और जिसके बाद
भूटान नरेश संगम नोस पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान और पूजन किया। प्रयागराज महाकुंभ के लिए रांची से एक और स्पेशल ट्रेन कल सुबह 8 बजे रवाना होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए भरोसा जताया है कि इससे रांची सहित आसपास के दर्जन भर जिलों के लोगों की तीर्थ यात्रा सुगम होगी। उन्होंने स्पेशल ट्रेन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिद्धगोड़ा स्थित कैंपस में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने सफल विद्यार्थियों को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने छात्रावास और दामोदर सिनेट हॉल का भी उद्घाटन किया। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के सिद्धगोड़ा स्थित कैंपस में आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 32 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया, जिसमें 26 पीजी और 6 यूजी की छात्राएं शामिल थीं। अपने दीक्षांत संबोधन में उन्होंने छात्राओं से अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के हित में करने का आह्वान किया। छात्राओं, आज का दिन आपके परिश्रम, समर्पण और संघर्ष की सफलता का प्रमाण है। आज का प्रमाण पत्र केवल एक डिग्री नहीं, बल्कि आपकी ज्ञान, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व का प्रमाण है। आपको अपनी शिक्षा का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में करना है। राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बड़ी संख्या में बेटियां पढ़ रही हैं और जीवन में आगे बढ़ रही हैं। बालिकाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु प्रेरित करने की दिशा में एक सार्थक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यहाँ की कई पूर्ववर्ती छात्राओं ने अपने ज्ञान, कौशल और परिश्रम से विभिन्न क्षेत्र में सफलता अर्जित की है और देश के नाम को प्रतिष्ठित करने का काम किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने छात्रावास और दामोदर सिनेट हॉल का भी उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अंजला गुप्ता ने बताया कि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में 12,000 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। यहाँ समृद्ध लाइब्रेरी और विभिन्न हॉल, ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया गया है। बहुत कम समय और सीमित संसाधन के बावजूद आज मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 2.5 वर्षों की बहुत ही छोटी सी अवधि में यह संस्था पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुकी है। वर्तमान में कई प्रकार के पाठ्यक्रमों में यहाँ 12,000 से अधिक छात्राएं हैं। दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए स्मारिका का भी विमोचन किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर दौरे के क्रम में राज्यपाल आज पत्रकारों से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अभी और काम करने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद रिक्त हैं, जो उनके भी संज्ञान में हैं। श्री गंगवार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से बात कर इस दिशा में चीजों को सुधारने की पहल करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी पीछे है, जिस पर वे देश भर के विशेषज्ञों से मंथन कर इस दिशा में बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं। जानकारी में है, हायर एजुकेशन में हम यहाँ पर पूरे देश के मुकाबले में पीछे हैं। अब उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, अब इसको हम जल्दी ही दुरुस्त करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची सीएम आवासीय कार्यालय में कई लोगों ने मुलाकात की। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार और सीआईडी के पुलिस महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री से प्रधान मुख्य वन संरक्षक अशोक कुमार और मुख्य वन संरक्षक एसआर नटेश भी मिले। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत अन्य नेताओं ने भी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान राज्य और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के सहप्रभारी बेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी मौजूद थे।
धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सपाची के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में विविध विषयों की चर्चा की। स्थापना दिवस समारोह को विधायक कल्पना सोरेन ने भी संबोधित किया। छीनने से मिलता है और अब हम लोग सरकार में जरूर है और ताकत के साथ अधिकार की बात रखते हैं। अगर आज के दिन में भी हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे झारखंड में हमारे सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन आप दादा अब वो सनाप्रिया जीवित चिंता लगी, अब वो पढ़ाव लगी और पढ़ाव लगी। अब वो सरकारी स्कूल हो खुला लेगा और नहीं तो अब वो सरकारी स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाना। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चेक करना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अब वो सरकारी स्कूल कान गया जहां रे अब वो गिद्रा को पढ़ाव रिया, जहां शिक्षा स्तर में ना और ना तो प्राइवेट स्कूल रिया शिक्षा बराबर लेकर में ना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर राज्य सरकार को घेरा है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार से राज्य की जनता परेशान है। विकास के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सरकार की कार्यशैली विकास में बाधक बन रही है। जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर चिंता जताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों के भविष्य की अनदेखी कर सरकार इस पद के लिए तोलमोल करने में लगी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि विपक्ष के नेता का कोई रोल नहीं होने के बावजूद अब तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब क्यों हो रहा है। ज्वलंत तो मुद्दा तो इस राज्य में जो भ्रष्टाचार है, आम लोग परेशान है। बहुत बड़ा विषय है ही नहीं ना, छोटा सा विषय है। 5 साल नहीं गठित किया। पहले तो आपने ये कहा कि भाई जिसको दल के नेता चुना पार्टी ने उनको आपने माना नहीं। बाद में जब पार्टी ने तो बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष को नया चुना, उसको दिया, तब भी आपने नहीं किया। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने जन शिकायतों के समाधान का भरोसा दिया। कुछ मामलों में कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर शिकायतों के समाधान की दिशा में पहल का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार मौजूदा जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। अधिकारी इतना आउट ऑफ कंट्रोल थे कि मुझे नहीं लगता है कि किसी का हिम्मत भी होता था इस डेमोक्रेसी में भी कि आम जनता आके वो अपना कंप्लेंट रख भी सके। जनप्रतिनिधि के सामने रखने में भी वो कांपते थे। अब तो इतना है कि अपना अधिकार से वो खुल के बोलते हैं। अधिकारियों पे भी वो अगर कुछ ये करते हैं तो तुरंत अधिकारियों को कॉल जाता है। तो इतना अधिकारियों में डिसिप्लिन मुझे लगता है पहले कभी नहीं था, मगर हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। हमने माननीय शिल्पा नेहा तिर्की जी से अनुरोध किया है कि आज हम अपनी ही जमीन को जो मुआवजा का राशि का नोटिस हमें 19 में प्राप्त है, उस राशि को जानबूझ करके विशेष भोजन पदाधिकारी एवं कर्मी कोर्ट में जमा कर देते हैं, विपक्षी को खड़ा करके और केस करवा देते हैं टाइटिल में, जबकि जमीन सारा 1982 के केवाला से मुझे प्राप्त है। विश्व कैंसर दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कैंसर के बृहद रूप से स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वस्थ और सुखी झारखंड का संकल्प दोहराया है। उन्होंने रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में कैंसर के बृहद रूप से स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि जन जागरूकता लाकर कैंसर के मामलों में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि तंबाकू और पान मसाला पर बहुत जल्द प्रतिबंध लगाया जाएगा। पान मसाला और हमारी सरकार ने
और खास करके जब से मैंने विभाग संभाला है, मैंने अपने विभाग के पदाधिकारियों को एक सख्त निर्देश दिया है कि झारखंड में तंबाकू बैन होगा, कोई सादा मसाला यहाँ नहीं बिकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। ग्रामीण इलाकों में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी ताकि आपातकालीन स्थितियों में मरीज को अस्पताल ले जाने में परेशानी न हो। उन्होंने चिकित्सकों को समर्पण की भावना से काम करने का सुझाव भी दिया। साथ ही मरीजों से धरती के भगवान डॉक्टरों की प्रतिष्ठा का ख्याल रखने का आग्रह किया। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आए दिन आप देखते होंगे हमारे डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव भी लोग करता है। मैंने साफ साफ निर्देश दिया है, अगर हमारे डॉक्टर के साथ कोई मिसबिहेव करेगा वो कदे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से असीम की रिपोर्ट। इधर विश्व कैंसर दिवस पर मेदिनीनगर MRMCH में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। श्री कुमार ने कहा कि कैंसर की समय पर पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। कैंसर से अगर लड़ना है तो इसका अर्ली डिटेक्शन करना जरूरी है। इस अर्ली डिटेक्शन से संबंधित बहुत सारी हिदायतें हम लोगों के स्वास्थ्य कर्मी एवं सहियाओं को दी गई हैं। उम्मीद है कि ये सारी जानकारियां वो जन जन तक वो अपनी बहनों को साझा करेंगी। केंद्र सरकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दे रही है। विभाग के सचिव निधि खरे ने कहा कि ऊर्जा के ग्रीन स्रोतों पर सरकार का फोकस है ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल की है। उन्होंने कहा कि PM सूर्य घर योजना को भी व्यापक रूप से कामयाबी मिल रही है। एक संकल्प किया है 2070 तक नेट ज़ीरो का, और ऐसे कई विश्व में अन्य देश भी हैं जो कि इस संकल्प को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर वर्ष नई नई तकनीकों को लोग आजमा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसको रिसर्च करके और किस प्रकार से एफिशिएंट बनाया जाए। और इसमें इसलिए एकेडमिशियंस हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान। रांची के दुर्वा स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में ई-साक्ष्य ऐप संबंधी समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता ने सभी जिले के पुलिस अधीक्षक समेत वरीय पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। समीक्षा के क्रम में नए आपराधिक कानून पर अमल को लेकर भी पुलिसकर्मियों को आवश्यक जानकारी दी गई। सभी अनुसंधानकर्ताओं को अपराध घटनास्थल तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया को ई-साक्ष्य ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। इस समीक्षात्मक बैठक में जमशेदपुर रेल और धनबाद रेल के SP भी मौजूद थे। रांची एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में आज NDRF और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल हुआ। इस दौरान किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को जांचा गया। इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड, CISF, यातायात पुलिस और अन्य स्टेक होल्डर्स की भी भागीदारी रही। इस मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार भी मौजूद थे। यहाँ पे रेस्क्यू से लेकर के बिल्डिंग कटिंग, ताकि अगर कोई लोग मलबे फंसे हुए तो उनको भी कैसे निकाला जाएगा, इन सबको लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल का आयोजन किया गया है। लातेहार में JJMP के 2 उग्रवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव और CRPF के कमांडेंट राम बुनकर ने उग्रवादियों के समाज की मुख्यधारा में लौटने पर उनका स्वागत किया। ये भी नक्सली हैं, उनके आत्मसमर्पण के लिए ये नीति बनाई गई है। इसी के अंतर्गत JJMP के काडर के 2 सदस्यों को का आत्मसमर्पण कराया गया है। पप्पू साव होशिर का रहने वाला और चंदन प्रसाद जो होशिर के रहने वाले हैं। इन दोनों के विरुद्ध नक्सली कांड दर्ज हैं छिपादोहर थाना अंतर्गत, लातेहार थाना अंतर्गत। पारिवारिक जीवन ठीक से गुजारना चाहते हैं तो सरेंडर हो जाएं और जो मुख्य धारा है उसमें ज्वाइन करें और एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाएं। अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज और सख्त हो गया है और इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों से
छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां की गई है, जिसमें से खूंटी में 5, मुरहू में 8, अड़की में 9, साइको में 6, मारंगादा में 9 और कर्रा थाना में 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी अफीम की खेती को लेकर किया गया है। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित पतराचौली टोल प्लाजा पर आज बड़ा हादसा हो गया। बिजली का खंभा एक ऑटो पर गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का रिम्स में इलाज चल रहा है। सूचना पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। गिरिडीह जिले के बगोदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री जब्त की है। विस्फोटकों को जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया था। इधर जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धतकीडी इलाके में पिकअप वैन की चोरी मामले का एक पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान में भीषण चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। इन आरोपियों के पास से चोरी के 28 मोबाइल, 3 एयरबड्स समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। वहीं गुमला में पुलिस ने महादेव नदी कुलाबीरा पुल के पास से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची की सड़कों पर कबाड़ी चुनने का काम करने वाले गिरोह के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जामताड़ा के नाला दुमका मुख्य मार्ग पर खोलजोड़ और खेड़बना के बीच सड़क दुर्घटना में एक युवक तथा एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। उधर लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में NH 39 पर क्रांति झरना तोरण द्वार के पास 2 ट्रकों के आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। धनबाद के दामोदर नदी तट पर आज स्थानीय सांसद डुल्लू महतो द्वारा भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। इस कलश यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और चतरा सांसद कालीचरण सिंह समेत हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। और अब बात मौसम की। राज्य में तेज गति से पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उसके बाद इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 14.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। बोले, हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए बल्कि सच्चा विकास दिया, विपक्ष को भी घेरा। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। बेटियों के समग्र विकास पर जताई प्रसन्नता, छात्राओं से समाज हित में काम करने का आह्वान। मुख्यमंत्री से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने की मुलाकात। राज्य जनहित से जुड़े विषयों पर विमर्श। धनबाद में झामुमो स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कार्यशैली पर उठाए सवाल, पूछा विपक्ष के नेता का कोई रोल नहीं है, जैक अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब क्यों।